हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, आपके लिए ऑल साइन के लिए लेकर आई हूँ। यानी कि ऑल साइन की ये रीडिंग है, सारी राशियों की रीडिंग है। यानी कि 12 राशियाँ होती हैं तो 12 राशि की रीडिंग है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है। सो कभी भी आप देख सकते हो इस रीडिंग को। वैसे ही ये जो रीडिंग मैंने निकाली है 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की रीडिंग है ये। यानी कि 10 अक्टूबर तक आपका रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस आएंगे और 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप में होंगी। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो क्या रीयूनियन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है वो ठीक हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एंड अगर आप ब्लॉक किया है उनको आपको और आपको अनब्लॉक करेंगे कि नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें आंसर जिनके चाहिए, ठीक है। सो उन्हीं क्वेश्चन के आंसर आज मैं आपको देने जा रही हूँ। ये जो रीडिंग है 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक के बीच के रिलेशनशिप में जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी बात होगी कि नहीं होगी, इस बीच वो आपसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका क्या प्रोग्राम है आगे का, कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं, क्या स्टेबिलिटी आएगी इस बीच, क्या वो आपसे बात करेंगे, या फिर इन दिनों आपका रीयूनियन है कि नहीं है, थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी। सारी ही चीज़ों को आज टैरो कार्ड से देखूंगी मैं, ठीक है। सो ऑल साइन के लिए आप किसी भी साइन के हैं रीडिंग का रेजोनेट हो, ज़रूरी नहीं है। मेरी कोशिश रहती है कि आपके साथ रेजोनेट हो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगर रेजोनेट होती है तभी इस रीडिंग को कंप्लीटली देखिएगा, ठीक है। सो चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। एंड अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड प्रेडिक्शन चाहिए, चाहे आपका जॉब हो, कैरियर हो, आपका लव रिलेशनशिप, आपका फाइनेंस, मैरिज, किसी का भी, तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप की क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अपने रिलेशनशिप में, क्या कहते हैं टैरो कार्ड, क्या कहते हैं ऑरिकल डेक आपके लिए, ठीक है। सो जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, आप गॉड से, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए कि वो आपको सपोर्ट करे, आपके रिलेशन को सपोर्ट करे एंड आपको वो ब्लेस करे। सो स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा कार्ड्स आता है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट, ठीक है। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद ही मैं आपको जो है वो रीडिंग दूंगी, ठीक है। आई होप सो आपको कार्ड्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। मैं पॉज करके मैं कैमरे को थोड़ा सा और दूर कर दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिख सके। सो 1 सेकेंड। सो आई होप सो अब आपको कार्ड जो है वो साफ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी कैमरे की जो पोजीशन थी वो रॉन्ग थी एंड अब जो है वो ठीक है। सो चलिए कम टू द पॉइंट। अब देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपकी राशि के अकॉर्डिंग। देखिए अभी मैं थोड़ा सा पास्ट का देख रही हूँ एंड मैं प्रेजेंट का भी देख रही हूँ, दोनों का देख के उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको आगे का बताऊंगी कि फ्यूचर में अभी जो डेज हैं, यानी कि 10 से लेकर 30 तक, यानी 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक क्या कुछ होगा, ठीक है। सो उसके हिसाब से क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कुछ लोगों का यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है आपके रिलेशनशिप में। कुछ भी चीज़ें आपके रिलेशन में ठीक नहीं चल रही है, ठीक नहीं चल रही है, मतलब डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में उन्होंने बात करना बंद कर दिया है आपके पर्सन ने अचानक से, ठीक है। एंड काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, मुझे लग रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। ब्लॉक कम्युनिकेशन भी हो सकता है आपका, आपकी अचानक से आपको रिसेंटली हो सकता है ब्लॉक किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी दिन हो गए होंगे उन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, ठीक है। एंड विदाउट रीज़न आपको बताए बिना उन्होंने ब्लॉक किया होगा, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है आपके और उनके बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर या फिर किसी गलत फहमी को लेकर आप दोनों के बीच में कहा सुनी भी हुई है, ऐसी एनर्जीज को मुझे दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टेंस हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड
डिस्टेंस में है, ठीक है। मतलब बातचीत जो है बिल्कुल बंद है, नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके आपके पर्सन के साथ हो सकती है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, माइंड में बहुत ज़्यादा तनाव है। या फिर आप सोच रहे हैं उनसे बात करने का, पूछ रहे हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई ऐसी एनर्जीज में क्यों हैं आप, मतलब अचानक से आपके बिहेवियर में इतना बदलाव क्यों है, ऐसी एनर्जीज में क्यों है। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि उसका जो व्यवहार है, उसका जो फीलिंग्स है वो आपके लिए चेंज हो गई है। यानी कि जो फीलिंग्स में आपका पर्सन पहले था, जो फीलिंग्स में जैसे कि आपसे पहले बात करता था, ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी और उसकी जो मैच्योरिटी है, एनर्जीज़ है, मतलब मैच्योर एनर्जीज़, वो मुझे दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है कमिटमेंट चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रहा। उनको फीलिंग्स है कि उनका पर्सन जो है वो उनसे बात करना चाहता है, उनसे बात कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के अंदर, जो आपको पहले नहीं देखने को मिलता होगा। मतलब उसका जो चेंज है, जैसे कि मैं अभी इस टाइम पर अगर आपकी बात हो रही है आपके पर्सन के साथ, ठीक है, तो आप फील करते होगे कि ये पर्सन बिल्कुल उस तरीके का नहीं है जैसे पहले होता था। मतलब जिस तरीके से पहले बात करना, जिस तरीके से पहले हमेशा, मतलब ऑलवेज जो है वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती थी वो सुनता था, या फिर कोई भी बात करते थे तो आप मैसेज करते थे, कॉल करते थे, तुरंत आपको रिप्लाई करता था। बट अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो चेंजेस हो सकता है कि आपके पर्सन में आ गए हों, इस कार्ड्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसका बिहेवियर हो सकता है कि आपके साथ थोड़ा सा रूड हो, ठीक है, ऐसी एनर्जीज में हो सकती है जिसकी वजह से स्ट्रेस एंड तनाव है, ठीक है। एंड रीयूनियन आप चाहते हो कि भाई रीयूनियन हो जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ड रीयूनियन हो जाए। काफ़ी दिन हो गए हैं शायद ब्लॉक कम्युनिकेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। पूरी तरीके से आपका रिलेशन अगर मैं देखूं तो एक चेंज पर मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले जो चीज़ें थी आपके रिलेशन में, जो कि प्रॉब्लम अगर होती भी थी तो वो शॉर्ट आउट हो जाती थी, ठीक है, लेकिन अब आपके रिलेशन में चेंजेस हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं जिनको शायद आप इतनी आसानी से नहीं ले पा रहे हो, और उन चेंजेस की वजह से आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकता है चल रही हो, ठीक है, लेकिन अभी क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब हम उन चीज़ों की तरफ देखते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई उससे आपको मैच हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को देखिएगा। देखिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कार्ड्स है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर जो कार्ड्स है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडलीनेस का है। यानी कि जो चीज़ें आपकी रिलेशन में इम्पॉर्टेंट थी, जिनको अभी आप याद कर रहे हो, या फिर वो चीज़ें जो शायद आपके रिलेशन का बेस था, वो छोटी छोटी बातें जिनसे आपको खुशी मिलती थी, या फिर वो सारी चीज़ें जिसमें आपको लगता था कि आपका रिलेशन आपका है, वो चीज़ें अब आप महसूस करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है तो उसको रिमूव करने की ज़रूरत है, अपने मेंटली स्ट्रेस को, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं एक न्यू मैच्योरिटी, एक न्यू बिगनिंग के साथ आपकी लाइफ में आ सकता है। यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर का जो टाइम है आपके रिलेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपका मैरिज का कोई भी सिचुएशन है, अगर आप मैरिज का कोई कमिटमेंट चाहते हैं अपने पर्सन के साथ कि उनका कमिटमेंट मिले, वो आपको कमिटमेंट करें, या फिर कोई स्टेबिलिटी दे अगर आप चाहते हो, या फिर कोई प्रॉमिस करे आपसे, कोई वादा करे, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जो कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंस अभी नहीं दे रहे जबकि पहले देते थे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में अगर आप हैं और आप चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी दें भाई, तो ऐसी टाइम पर आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपको आपके पर्सन से स्टेबिलिटी मिल सकती है। ब्लॉक कम्युनिकेशन है गाइज, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस चीज़ को बोल रही है कि ब्लॉक कम्युनिकेशन आपका दोबारा से अनब्लॉक होगा। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो ये टाइम जो है 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर का टाइम, ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। आपसे आके सामने से बात करेंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि एनर्जी जो है वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जो मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ वो किसी चीज़ को देख कर लाई हूँ, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही मैं रीडिंग करती हूँ। तो मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही थी मेडिटेशन करने के टाइम, वो 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो टाइम है वो चेंज को बता रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज को बता रहा है। और वही पॉजिटिव चेंज आपके रिलेशन के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज होने वाला है, ठीक है। सो उसी के आधार पर ही मैंने आज की रीडिंग तैयार की है। तो स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और अगर आपके रिलेशन में कोई भी अदर पर्सन कोई भी इंटरफेयर कर रहा है जिसकी वजह से आपको अभी तक अपने रिलेशन में वो चीज़ नहीं महसूस हुई जो आपको होती थी अभी तक, यानी कि पास्ट में, जैसे मैं देख रही हूँ कि पास्ट में रिलेशन बहुत ही खूबसूरत था आपका, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिलेशन था। तो यहाँ पर लेकिन चीज़ें जैसे कि डे बाय डे आपके रिलेशन में वो चीज़ों की कमी हो गई, मतलब एक खूबसूरत सी चीज़ आपका रिलेशन, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपका धीरे धीरे, मैं इस रिलेशन को देख रही हूँ एक नया मोड़ पर आपका आ गया। मतलब एक वो सारी चीज़ें जो एक दूसरे को स्टेबिलिटी दे रही थी, एक दूसरे की केयर करते थे, सपोर्ट करते थे, या फिर पूरी तरीके से आपका पर्सन आपको ही इम्पोर्टेंस देता था, उसमें एक चेंज आ गया था, ठीक है। और वही चेंज एक दोबारा से इस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा, और दोबारा से जो चेंज मिलेगा वो चेंज आपके रिलेशन के लिए खूबसूरत चेंज मैं देख रही हूँ। यहाँ पर टर्निंग इनका कार्ड्स है, ठीक है। तो मैरिज से रिलेटेड, अगर आप मैरिड पार्टनर हैं और अगर आप मैरिज करना चाहते हैं अपने पर्सन से और आपको लगता है कि भाई मैरिज की स्टेबिलिटी दे, जो जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको देंगे। करंट सिचुएशन भी आपके पर्सन की आ रही है कि वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर एक न्यू बिगिनिंग, एक नई कुछ योजना, कुछ न्यू चेंजेस जो है वो आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड है जो कि किसी पॉजिटिव चीज़ को बता रहा है, एक पॉजिटिव थिंक, एक पॉजिटिव टाइम, एक पॉजिटिव रिलेशन, एक पॉजिटिव थॉट्स, इन चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है स्लोइंग डाउन की आ रही है, यानी कि जो स्टक एनर्जी थी अभी तक आपके रिलेशन में, ठीक है, जिसमें आपको लग रहा था कि वो कभी कम बैक होंगे कि नहीं होंगे, या फिर वो आपसे कभी बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगी कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। जो कार्ड्स है इसके अकॉर्डिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा निगेटिव थी आपके रिलेशन की, और अभी भी ऐसी एनर्जीज हैं जो बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, जिसकी वजह से आपको टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन यकीन मानिए 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर का टाइम जो है वो आपके रिलेशन के लिए एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू वे लेकर आएगा, जिस पर आप पूरी तरीके से, आपका जो रिलेशन है एक नए मोड़ पर जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस की मुझे कमी इसलिए दिख रही है गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। मतलब जल्दबाजी से मतलब अगर उनका कॉल या मैसेज कुछ आता है, या फिर वो आपको अनब्लॉक करते हैं, या फिर आपसे दोबारा से बात करना चाहते हैं, दोबारा से बात करते हैं, तो आपको थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी, वो कोई भी बात नहीं करनी है जिससे आपका रिलेशन फिर से दोबारा से डिस्टर्ब हो, ठीक है। क्योंकि आपका पर्सन जो है वो न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, ठीक है। सो एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही है, फ्लावरिंग की एनर्जीज आ रही है, एंड लवर्स का कार्ड है जो कि ये इस चीज़ को बता रहा है कि आपस में आप दोनों में जो चीज़ें पहले थी, जैसे आपका रिलेशन पहले था, जो चीज़ें आपके रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, जैसे कि आप एक दूसरे को टाइम बहुत ज़्यादा देते थे, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देते थे, ठीक है। सो वो टाइम एंड वो इम्पोर्टेंस आज भी आप एक दूसरे को देंगे आगे आने वाले टाइम में। मतलब बिल्कुल अगर आपका रिलेशन एक पॉइंट पर आकर रुक गया था, अभी तक ऐसे ही एनर्जीज में थे कि एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल रिलेशन रुक गया था, तो दोबारा से रिलेशन स्टार्ट हो सकता है इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जस्टिस का भी कार्ड है। अगर आप जस्टिस चाहते हैं अपने रिलेशन में और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ओनली जस्टिस चाहिए अपने रिलेशन में, क्योंकि मैं जस्टिस चाहता हूँ या मैं जस्टिस चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इतना एफर्ट्स किया जिस रिलेशन के लिए, उस रिलेशन में मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि आप मैरिज पर्सन हो, मैरिज पार्टनर हो, एंड आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की हो, लेकिन आपको वो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो गई जिसमें आपने इतनी मेहनत की थी, अपने पूरी तरीके से प्रायोरिटी, पूरी तरीके से ईमानदारी आपने अपने पर्सन के लिए रखी थी। तो एक बहुत बड़ा बिग चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, जस्टिस भी मिल सकता है आपको पूरी तरीके से, क्योंकि ईश्वर जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। देखिए चेंजेस जब आते हैं ग्रह में, चेंजेस आते हैं जब राशियों में, और वो चेंजेस डिपेंड करता है कि चेंज जो आ रहा है वो चेंज किस तरीके का आ रहा है, नेगेटिव चेंज आ रहा है या पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और यकीन मानिए इस पॉजिटिव चेंज में जो भी चीज़ें अटकी पड़ी थी, जो भी चीज़ें डिस्टर्ब थी, या फिर जो भी चीज़ें ऐसी थी जो आपके रिलेशन की डिमांड थी या जिसकी वजह से आपका रिलेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो सकता है, वो चेंजेस अब आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, टाइम है पॉजिटिविटी का, टाइम है आपके लिए, गुड टाइम है आपके रिलेशन के लिए। सो इस टाइम का बेनिफिट उठाइएगा, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए,
एंड जो भी पॉजिटिविटी आ रही है उसको, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आ रही है उसको रिसीव कीजिएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। टेक केयर, बाय बाय।